नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं किस्मत कनेक्शन और मैं हूं आपके साथ शैलेंद्र पांडे। आज हम बात करेंगे होलिका दहन के महान पर्व की। ये जानेंगे कि होलिका दहन का महत्व क्या है, होलिका दहन के बारे में पुराण क्या कहते हैं और इस बार होलिका दहन का भद्रा के साथ क्या संबंध बन रहा है, कौन सा मुहूर्त है जब होलिका दहन किया जाएगा। बात करेंगे 12 राशियों के दैनिक राशिफल की और कार्यक्रम के अंत में आपको बताएंगे स्वस्थ रहने के सरल उपाय निरोगी भव में और देंगे सफलता का एक विशेष उपाय सक्सेस मंत्र में। तो चलिए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले जानते हैं पंचांग। दिनांक 24 मार्च 2024, दिन रविवार, तिथि है फाल्गुन शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी तिथि, सुबह 9:54 तक। नक्षत्र है पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र, सुबह 7:34 तक। चंद्रमा सिंह राशि में संचरण कर रहे हैं दोपहर 2:20 तक। राहु काल का समय शाम के 4:30 से लगभग 6 बजे तक। पश्चिम दिशा की तरफ यात्रा करने की मनाही है, लेकिन अगर यात्रा करना जरूरी है, मजबूरी है, तो जरा सा पान का पत्ता खाकर और भगवान का स्मरण करके यात्रा करेंगे तो मुश्किल से बचे रहेंगे। अब जानते हैं दिनांक 24 मार्च 2024, दिन रविवार को प्रातः काल 5:30 पर ग्रहों की स्थिति क्या है। मंगल, शुक्र और शनि विद्यमान हैं कुंभ राशि में। सूर्य, बुध, राहु मीन राशि में। बृहस्पति मेष राशि में। चंद्रमा सिंह राशि में और केतु संचरण कर रहे हैं कन्या राशि में। ग्रहों की इसी स्थिति के आधार पर हम जानेंगे कि आपका दैनिक राशिफल क्या रहने वाला है। होलिका दहन मुख्यतः अधर्म के नाश का और धर्म के विजय का प्रतीक है, भक्ति के विजय का प्रतीक है। भारतीय नव संवत्सर चैत्र शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा की पहली तिथि को शुरू होता है। इसके आगमन के पहले पुराने संवत को, पुराने साल को विदाई दी जाती है और इस पुराने साल की जो नकारात्मकता है, पुराने साल का जो दुख है, इसको समाप्त करने के लिए होलिका दहन किया जाता है। चूंकि संवत्सर जलाया जाता है, इसीलिए इसको कहीं कहीं पर संवत जलाना भी कहते हैं। इसके पीछे अगर पौराणिक कथाएं हैं तो वैज्ञानिक मान्यताएं भी हैं। पौराणिक कथा यह है कि भक्त प्रहलाद की भक्ति की विजय का प्रतीक है। होलिका जल गई, प्रहलाद बच गए, बुराई पर अच्छाई की विजय हुई और इसके प्रतीक में होलिका दहन किया जाता है। वैज्ञानिक तथ्य यह है कि ये आखिरी समय है अग्नि जलाने का। इसके बाद सर्दियां टोटली समाप्त और अब आप अग्नि का प्रयोग इस तरह से नहीं करेंगे। होलिका दहन में किसी वृक्ष की शाखा को जमीन में गाड़कर उसे चारों तरफ से लकड़ी, कंडे, उपले से घेरकर निश्चित मुहूर्त में जलाया जाता है। इसमें छेद वाले गोबर के उपले, गेहूं की नई बालियां और उबटन जलाया जाता है ताकि साल भर व्यक्ति स्वस्थ रहे और उसकी सारी बुरी बलाएं, उसकी सारी समस्याएं अग्नि में भस्म हो जाएं। लकड़ी की राख को घर में ला करके
तिलक करने की परंपरा भी पाई जाती है। फाल्गुन शुक्ल पूर्णिमा के दिन श्री चैतन्य महाप्रभु का जन्म भी हुआ था और उनको भगवान कृष्ण का अवतार माना जाता है और होलिका दहन वाले दिन यानी फाल्गुन पूर्णिमा पर चैतन्य महाप्रभु की उपासना भी शुभ होती है। चलिए अब जान लेते हैं राशियों के लिए उनका दैनिक राशिफल क्या रहने वाला है। मेष राशि, धन की स्थिति आपकी ठीक रहेगी, धन की प्राप्ति होगी, पारिवारिक समस्या आपकी हल होगी, काम बढ़ा रहेगा, काम की अधिकता रहेगी। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। वृषभ राशि, व्यर्थ का तनाव हो सकता है, परिवार में शांति बनाए रखें, दोपहर बाद स्थितियों में सुधार होगा। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर गुड़ का दान कर दें तो दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। मिथुन राशि, संपत्ति लाभ के योग हैं, अचानक आर्थिक लाभ होगा, खान पान में सावधानी रखें। भगवान सूर्य को अगर जल अर्पित कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। कर्क राशि, मानसिक चिंताएं आपकी दूर होंगी, करियर में सफलता मिलेगी, किसी धार्मिक स्थान पर जाएंगे। खाने पीने की वस्तु का अगर दान कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। देखिए, जब होलिका दहन अपने सही समय में शुरू हो जाए तब वहां पर जाइए। आमतौर पर संध्या काल में या रात्रि की शुरुआत के समय में होलिका दहन होता है, वहां पर जाइएगा, अग्नि को प्रणाम करिए और भूमि पर एक लोटा जल डालिएगा। एक लोटे में जल ले जाइएगा, थोड़ा सा जल जमीन पर गिरा दीजिएगा। इसके बाद अग्नि में गेहूं की बालियां, गोबर के उपले और काले तिल के दाने डालिएगा। हाथ में जल लेकर के लोटे में अग्नि की कम से कम 3 बार परिक्रमा करिए और इसके बाद अग्नि को प्रणाम करके अपनी मनोकामनाएं कहिएगा। होलिका की अग्नि की जो राख है उससे अपना और घर के लोगों का तिलक करिएगा। अगर आप ऐसा करते हैं तो होलिका दहन आप ठीक तरीके से मना रहे हैं और इसी तरीके से होलिका दहन मनाने पर अग्नि की कृपा आपको प्राप्त होगी। सिंह राशि, मानसिक समस्याएं हल होंगी, धन लाभ के योग बन रहे हैं, घर में आपके मंगल कार्य होगा। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। कन्या राशि, स्वास्थ्य का ध्यान रखें, वाद विवाद से बचाव करें, किसी मित्र की सहायता से आपको लाभ होगा। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर गुड़ का दान कर दें तो दिन की मुश्किलें थोड़ी कम हो जाएंगी। तुला राशि, नए काम का अवसर आपको मिलेगा, मानसिक चिंताएं दूर होंगी, लेकिन वाहन सावधानी से चलाइएगा। भगवान सूर्य को अगर जल अर्पित कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा।
वृश्चिक राशि, परिवार में रिश्ते बेहतर होंगे, रुका हुआ धन आपको प्राप्त होगा, जीवन साथी का सहयोग मिलेगा। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। देखिए, वैसे तो होलिका की अग्नि में लोग अपनी इच्छा अनुसार बहुत कुछ अर्पित करते हैं, लेकिन हम आपको बताते हैं कि अपनी राशि के अनुसार आप होलिका की अग्नि में क्या समर्पित करें जिससे आपको विशेष फायदा हो। सबसे पहले मेष राशि। देखिए, मेष राशि के लोग होलिका की अग्नि में काले तिल डालें तो बहुत अच्छा होगा, और स्वास्थ्य की बेहतरी के लिए प्रार्थना करें, इससे आपका स्वास्थ्य अच्छा हो जाएगा। वृषभ राशि, आप होलिका की अग्नि में मक्के का लावा डालिएगा, जिसको पॉपकॉर्न कहते हैं, और इसके बाद अपने दांपत्य जीवन को बेहतर करने के लिए प्रार्थना करिएगा, आपको लाभ होगा। मिथुन राशि, आपको होलिका की अग्नि में गुड़ डालना चाहिए और अपनी नौकरी और करियर में आ रही मुश्किलों को दूर करने की प्रार्थना करना चाहिए, बहुत ही बढ़िया होगा। कर्क राशि, आपको होलिका की अग्नि में अनाज की बालियां, गेहूं की बालियां डालनी चाहिए और अपने मन की चिंताओं को, मन की समस्याओं को दूर करने की प्रार्थना करनी चाहिए। सिंह राशि, आपको होलिका में चंदन की लकड़ी, सफेद चंदन की लकड़ी डालनी चाहिए, बहुत ही अच्छा होगा, और नौकरी में और स्वास्थ्य में सुधार हो, इसके लिए प्रार्थना करनी चाहिए। कन्या राशि, आपको होलिका की अग्नि में काले तिल और गुड़ डालने चाहिए और अपनी रक्षा के लिए, अपने अच्छे स्वास्थ्य के लिए, अच्छे जीवन के लिए प्रार्थना करनी चाहिए। तुला राशि, आपको होलिका की अग्नि में पीली सरसों डालनी चाहिए और अपने चंचल मन को बेहतर करने की प्रार्थना करनी चाहिए, अच्छा रहेगा। वृश्चिक राशि, आपको होलिका में धान अर्पित करना चाहिए और जो समस्या आपके जीवन में चल रही है, उस समस्या को दूर करने की प्रार्थना करनी चाहिए। धनु राशि, आपको होलिका की अग्नि में मक्के के लावे यानी पॉपकॉर्न डालने चाहिए और अपने परिवार के सुख और शांति की प्रार्थना करनी चाहिए। मकर राशि, गाय के दूध का बना हुआ घी या शुद्ध देसी घी थोड़ा सा होलिका की अग्नि में डालिएगा और अपने अच्छे स्वास्थ्य के लिए और सुरक्षा के लिए प्रार्थना करिएगा। कुंभ राशि, आप होलिका की अग्नि में जरा सा थोड़ा सा कपूर या कपूर का टुकड़ा अर्पित करिएगा और अपनी अच्छी आर्थिक स्थिति के लिए प्रार्थना करिएगा। मीन राशि, आप होलिका की अग्नि में लकड़ी, सामान्य लकड़ी डालिएगा और इसके बाद अपने संतान की उन्नति के लिए और स्वयं के बेहतर स्वभाव और स्वयं के बेहतर जीवन की प्रार्थना करिएगा। वैसे तो आप होलिका की अग्नि में काले तिल, सरसों के दाने, चंदन की लकड़ी, कपूर, लौंग, इलायची सब डाल सकते हैं, लेकिन अगर आप अपनी राशि के अनुसार अग्नि में चीजों को अर्पित करेंगे तो उससे आपको विशेष लाभ होगा। धनु राशि, करियर की समस्या हल होगी, चिंताएं आपकी कम होती जाएंगी, रुके हुए तमाम काम आपके पूरे होंगे। खाने पीने की वस्तु का अगर आप दान कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा।
मकर राशि, स्वास्थ्य का ध्यान इस समय जरूर बनाए रखें। कार्यक्षेत्र में शांति रखें। दोपहर से स्थितियां बेहतर होंगी। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर गुड़ का दान कर दें तो दिन कुछ बेहतर हो जाएगा। कुंभ राशि, काम की अधिकता रहेगी। धन की स्थिति ठीक रहेगी। खान पान का ध्यान रखें। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो दिन और बेहतर होगा। मीन राशि, आर्थिक लाभ होगा। वाहन सुख की प्राप्ति होगी। करियर में लाभ के योग बन रहे हैं। भगवान सूर्य को जल अर्पित कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। देखिए, होलिका की अग्नि को प्रज्वलित करने का या होलिका दहन करने का शुभ समय होता है। जब आप अग्नि का आवाहन करेंगे तो मुहूर्त बड़ा महत्वपूर्ण हो जाता है। देखिए, विवाह भी अग्नि के फेरे लेकर ही होता है, इसीलिए विवाह का मुहूर्त इंपॉर्टेंट है। अगर अग्नि का आवाहन वहां ना हो तो मुहूर्त बहुत इंपॉर्टेंट नहीं रहेगा। अग्नि दुनिया की सबसे पवित्र चीज है और अग्नि में कोई भी चीज डालेंगे वो अग्नि में ही परिवर्तित हो जाएगी। अग्नि उसको अपने समान बना देगी। इसीलिए अग्नि को सबसे ज्यादा पवित्र माना गया है। अब मुहूर्त को कैसे समझें इस बार के? देखिए, होलिका दहन जो होता है वो होता है फाल्गुन शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा तिथि को। इसमें यह ध्यान रखा जाता है कि होलिका दहन भद्रा काल में ना हो। इस बार पूर्णिमा तिथि का आरंभ 24 मार्च को सवेरे 9:54 पर है और पूर्णिमा तिथि का समापन 25 मार्च को दोपहर 12:29 पर है। पूर्णिमा तिथि के आरंभ के साथ ही भद्रा का आरंभ भी है, जो रात को 11:13 तक रहेगी। अब जो लोग शुद्ध रूप से चाहते हैं कि भद्रा बिल्कुल न रहे, तब हम होलिका दहन करें, वो लोग 24 मार्च को रात 11:13 के बाद होलिका दहन करें। लेकिन अब इसमें शास्त्र क्या कहता है, ज्योतिष की मान्यता क्या है? 24 मार्च को दोपहर 2:21 पर चंद्रमा कन्या राशि में प्रविष्ट हैं। कन्या के चंद्रमा में भद्रा पाताल लोक में रहती है और भद्रा के पाताल में रहने पर धरती पर कार्य किए जा सकते हैं। भद्रा जब धरती पर रहती है तो धरती पर काम नहीं हो सकते, लेकिन जब वो दोपहर 2:21 पर पाताल में प्रविष्ट है तो आप क्यों समझते हैं कि धरती पर कार्य नहीं करेंगे? आप कर सकते हैं। इसीलिए वास्तव में 24 मार्च को संध्या काल में भी होलिका दहन कर सकते हैं, क्योंकि भद्रा जिसकी आप चिंता कर रहे हैं वो भद्रा पाताल लोक में है और संध्या को जब भद्रा पाताल में है तो होलिका दहन में पाताल में भद्रा होने की वजह से भद्रा का दोष नहीं रहेगा। चलिए अब जान लेते हैं स्वस्थ रहने के सरल उपाय निरोगी भव में। अगर आपके पसीने से बदबू आती है, शरीर से बदबू आती है, तो तेल मसाला, कच्चा प्याज, कच्चा लहसुन खाना बंद कर दीजिए। तेल मसाले का प्रयोग कम करिए और नहाने के पहले थोड़ी सी फिटकरी अपने पूरे शरीर पर लगाइए और इसके बाद नहाइए। निश्चित रूप से आपके शरीर से दुर्गंध आनी बंद हो जाएगी। चलिए अब जान लेते हैं 24 मार्च 2024 दिन रविवार का सक्सेस मंत्र क्या है।
दिनांक 24 मार्च को प्रातः काल हल्दी मिला करके सूर्य भगवान को जल अर्पित करिएगा। इसके बाद आप देखेंगे कि लोटे के किनारे जरा सी हल्दी लगी रह जाती है। इस हल्दी को मस्तक पर लगाइएगा। अगर आप सुबह सुबह या दिन के समय में ऐसा कर लेते हैं तो दिन भर के कार्यों में आपको सफलता अवश्य मिलेगी। तो होलिका दहन का ये पर्व आपके लिए शुभ हो, मंगलकारी हो, इसी कामना के साथ मुझे दीजिए इजाजत। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए गुड न्यूज टुडे। नमस्कार।